दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या समाजवादी पार्टी के अच्छे दिन आ गए हैं? अगर हालिया घटनाक्रम में को देखें तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के अच्छे दिन आ गए हैं। पहले आजम खान साहब की रिहाई की खबर आई, रिहा हो गए और आज नवंबर 2022 से जेल में बंद कानपुर के सीसामऊ के 4 बार के विधायक रह चुके इरफान सोलंकी को हाई कोर्ट से गैंगस्टर मामले में जमानत मिल गई। तो सपा का एक और मजबूत चेहरा इरफान सोलंकी, जिसकी सदस्यता इस वजह से चली गई थी कि उसको एक मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई थी। वहां उपचुनाव हुए, उपचुनाव के बाद आपको याद होगा कि सीसामऊ उपचुनाव में क्या क्या नहीं हुआ। मतदान के दिन जो भी हुआ उसकी कई वीडियोस अखिलेश यादव ने शेयर किए थे। नतीजा हुआ कि देश के चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने, तब राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया था, जिसमें 4 तो सीसामऊ के। शासन प्रशासन ने क्या क्या कोशिश की थी, उसके बावजूद भी सीसामऊ से नसीम सोलंकी, जो इरफान सोलंकी की पत्नी है, वो 10,000 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब हुई। जबकि योगी जी ने पूरी ताकत लगा दी थी उस विधानसभा चुनाव में। तो कहते हैं ना कि मुझे तो लग रहा है कि वो जो काली रात थी समाजवादी पार्टी की, वो धीरे धीरे अंधेरा छट गया है और नया सूरज आ गया है। पहले 23 महीने से जेल में बंद आजम खान साहब रिहा होते और अब इरफान सोलंकी साहब आज शुक्रवार के दिन, यानी अगर मैं बात करूं तो जुमे के दिन वो वापस आ जाएंगे। तो ये, और जो सबसे बड़ी बात है कि इनकी इस विदाई में भी जो वकील हैं वो हैं इमरान उल्लाह। इमरान उल्लाह ने ही आजम खां के भी सारे केस लड़े और हाई कोर्ट से उनको राहत दिलवाई, और इरफान सोलंकी को भी सारे केसेस इमरान उल्लाह ने लड़े, जबरदस्त पैरवी की। और गैंगस्टर मामले में पुलिस प्रशासन ने इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर तो लगा दिया, लेकिन वो सबूत नहीं पेश कर पाई कोर्ट में। पुलिस क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, समझिए। जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर, हमारे दर्शक उनसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं, वो अक्सर हमारे चैनल पे हमारे साथ रहते हैं। वो कह रहे थे कि पुलिस क्या कर सकती है, बेसिकली गिरफ्तार कर सकती है, मुकदमा दर्ज करेगी। और इस तरह के मुकदमे आप जानते ही हैं। इरफान सोलंकी के ऊपर मुकदमा जो दर्ज था कि उन्होंने एक प्लॉट पे एक महिला की झोपड़ी को जलवा दिया था। उनके ऊपर एक आरोप ये भी लगा था कि उन्होंने फर्जी आधार का उपयोग किया था। वैसे इरफान 4 बार के विधायक थे कानपुर के सीसामऊ से, और अब इरफान सोलंकी बाहर आएंगे। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने भी जबरदस्त लड़ाई लड़ी, और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने विशेषकर ये लड़ाई अपने सभी साथियों के लिए बड़ी मजबूती से कानूनी सहायता भी प्रदान की और हर तरह की मदद अखिलेश यादव। वैसे अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश में किसी के घर कुछ दुर्घटना हो जाती है, प्राकृतिक आपदा में किसी की जान चली जाती है, तो उसकी मदद कर देते हैं। तो ये तो उनकी पार्टी के विधायक,
मैं कोशिश करूंगा कि जो ये वकील साहब हैं जिनका नाम इमरान उल्ला, मैं कोशिश करूंगा कि कल इनसे एक इंटरव्यू कर सकूं। खबर दस्तक के दर्शक जो है इमरान उल्ला वकील, क्योंकि होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को तो हर कोई जानता है। जैसे कपिल सिब्बल साहब ने आजम खान साहब के मामले में पैरवी की थी। अच्छा, एक कल की भी तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल 26 सितंबर है, कल नहीं मतलब आज ही 26 सितंबर है, और आज अब्बास अंसारी की परमानेंट जमानत के लिए पे फैसला आ जाएगा। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो दो दो जजों की बेंच है, जिसमें सूर्य प्रकाश भी हैं, और ये जो सूर्य प्रकाश जी हैं वो अगले भारत सरकार के अगले चीफ जस्टिस हैं। जो गवई साहब जब रिटायर होंगे उनके बाद सूर्य प्रकाश साहब सीनियरिटी में है, तो अगले चीफ जस्टिस उनकी बनने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के वैसे अभी भी कई नेता जेल में। एक तो उनका बड़ा चेहरा है आजमगढ़ के विधायक, पूर्व विधायक, अब उनकी सीट पे उनका बेटा लड़ा है, नहीं वही विधायक है, रमाकांत यादव। और रमाकांत यादव काफी दिनों से जेल में है। और एक इनके और विधायक है जो काफी दिनों से जेल में है, गायत्री प्रजापति। ये लोग कब बाहर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इरफान सोलंकी की रिहाई से 2 दिनों में आप सोचिए कि 23 तारीख को आजम खान साहब बाहर आते हैं, और 26 को, मतलब आज उम्मीद है कि इरफान बाहर आ जाएंगे। तो सपा के लिए एक अच्छा संकेत है। वैसे भाजपा की अब सारी उम्मीदें, मैं खुल के कह रहा हूं, योगी की सारी उम्मीदें अब मायावती पर है। मैं इतना खरा बोल रहा हूं, लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं सब जो है मन में बता रहा हूं। योगी के लिए बहुत मुश्किल समय है। आज योगी खेमे को बड़ी निराशा हाथ लगी। खबर ये थी कि केशव मौर्य को पहले तो रशिया भेजा गया, एक भगवान बुद्ध के अवसर की यहाँ प्रदर्शनी लगी थी, उसका मोदी जी ने उनको उसका प्रभारी बना के भेजा। अब तक ये जब ये भगवान बुद्ध के अवसर की प्रदर्शनी विदेशों में रखी तो केंद्र सरकार का मंत्री उस डेलीगेशन को लीड करता था। तो पहला काम तो ये हुआ कि केशव मौर्य को उसका प्रभारी बना के भेजा था। भगवान बुद्ध के अवशेषों का मैंने उसका एक विशेष आपके साथ दर्शकों को याद होगा कि एक शो भी मैंने किया था कि क्यों भेजा जा रहा है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और जो मैंने आकलन लगाए थे वो आकलन मेरे सही साबित हो गए। कैसे साबित हो गए? क्योंकि आज बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रभारी और सप्रभारियों की घोषणा कर दी। धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है बिहार चुनाव का, और सप्रभारी किसको बनाया गया है? केशव मौर्य को, और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष CR पाटिल को। तो फिर बिहार में चुनाव में सप्रभारी एक बड़ी भूमिका, एक बड़े महत्वपूर्ण राज्य में। और देखिए अब लगभग ये तय है, और जो मेरे सूत्र बताते हैं संभवतः योगी जी को बता भी दिया गया है कि अब आपको बतौर यूपी के मुख्यमंत्री आपने अच्छा काम किया, अब आपको आपकी भूमिका कहीं और है। मैं तारीख इसलिए नहीं बता रहा हूं कि पिछली बार कई बार से मैं तारीख बता रहा था, तारीख नहीं हो पाई, लेकिन अब तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पे संभवतः या तो केशव मौर्य की ताजपेशी होगी, या फिर योगी के पड़ोसी जो सीट है महाराजगंज, नाम में थोड़ा आजकल नाम में परेशानी होती है मुझे, कई बार दर्शकों मुझे क्षमा कीजिएगा। वित्त राज्य मंत्री हैं महाराजगंज के सांसद,
पंकज चौधरी। पंकज चौधरी पंकज चौधरी जो है वो 1991 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी के बड़े प्रिय हैं और प्रधानमंत्री मोदी जब गोरखपुर गए थे तो वो योगी आदित्यनाथ के गोरखनाथ मठ नहीं गए थे। आप समझिए कि कैसे संबंध है मोदी और योगी के बीच में कि प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर जाते हैं चुनाव प्रचार के अलावा, चुनाव प्रचार में भी उतरते नहीं है, और वो गोरखनाथ मंदिर मठ नहीं जाते हैं, वो जाते हैं पंकज चौधरी की माता जी से मिलने। योगी जी मोदी जी संकेतों में बहुत बड़ा, और पंकज चौधरी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कुर्मी बिरादरी का मुख्यमंत्री बना देगी भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश में ओबीसी में जो दो सबसे बड़ी जातियां हैं, यादव और कुर्मी, इन दोनों की आबादी लगभग बराबर है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में कुर्मी वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चला गया सपा की तरफ। तो एक नाम जो हो सकता है योगी की जगह पंकज चौधरी का, दूसरा नाम है केशव मौर्य को। मौर्य को बनाते हैं तो फिर तो मौर्य साख के सैनी कुशवाहा, इनकी भी अच्छी खासी आबादी है। तो जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, और इसकी अब संभवतः योगी जी को पता भी चल गया, ये कम्युनिकेट भी हो गया, और किसी भी दिन हो सकता है, ये अक्टूबर में हो जाए या फिर 2-3-4 महीने होगा, लेकिन 2027 के चुनाव तक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार, मैंने बताया था कि दोनों चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। इन चुनाव को जीतने से न सिर्फ उनकी केंद्र की सरकार स्थिर रहेगी, मजबूत रहेगी, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव में भी इनको अपने पसंदीदा व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाने में आसानी रहेगी। क्योंकि आपने देखा अभी भी कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, बंगाल में विपक्ष की सरकार है, झारखंड में है, जो बड़े राज्य हैं। उसके अलावा विपक्ष की सरकार जो है कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, केरल में है, उधर पंजाब में है, हरियाणा में है। तो और अगर विपक्ष सरकार बनाने में यूपी और बिहार में कामयाब हो जाएगा तो फिर नरेंद्र मोदी का एनडीए 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 गठबंधन ही टूट सकता है। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं उस पर भी हमारी नजर है, लेकिन फिलहाल जैसा मैंने कहा, समाजवादी पार्टी के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। पहले आजम को जमानत मिली और अब इरफान सोलंकी जी को जमानत मिली है। सपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल जबरदस्त रूप से बढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव के दो मजबूत, आजम खान तो उनके गार्जियन टाइप के हैं, गार्जियन है, और इरफान सोलंकी उनकी ताकत बनकर उभरेंगे। कानपुर में बड़े लोकप्रिय, कानपुर आसपास, तो आजम खान के बाद इरफान सोलंकी भी जेल से बाहर आएंगे। कोर्ट ने इरफान को जमानत दे दी, और इसमें भी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो वकील इमरान उल्लाह ने दी है, निभाई है। मैं कोशिश करूंगा कि इमरान उल्लाह से बातचीत अगर तैयार होते तो उनका एक साक्षात्कार करूं, ताकि खबर दर्शक जो है इमरान उल्लाह की बातों को सुन सके। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलता हूं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।